नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सासंगत जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, बहुत बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि वो हमेशा अपने ही भाग्य को कोसता रहता है। कुछ जो कर्मशील होते हैं वो अपना भाग्य बना लेते हैं और जो कर्महीन होते हैं उनका भाग्य ऐसे ही सोता रहता है। आइए जानते हैं एक प्रसंग के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, किसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम आनंद था उसका। और सच में जब से वो पैदा हुआ तब से लेकर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की जायदाद पर, उनके पैसे पर हमेशा ऐसो आराम ही किया। हमेशा उसने आनंद ही आनंद उठाया। जब भी उसको घर से कुछ कमाने के लिए और बड़े होने का एहसास दिलाया जाता तो फिर वो अकड़ जाता कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, सब कुछ दिया हुआ है, मेरा भाग्य ही इतना अच्छा है। उसे घर वाले लाख समझाते लेकिन उसे समझ में नहीं आता। एक दिन अकस्मात उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो थोड़ा दुखी होता है। फिर सोचता है कि मेरे पिता का दिया हुआ बहुत कुछ है, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। और वो उसी तरीके से बर्बाद करता रहता है धन को। एक समय ऐसा आता है कि सारा धन समाप्त हो जाता है और खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। अब वो सोचता है क्या करें क्या न करें, लेकिन उसने कभी कुछ किया ही नहीं था तो उसका दिमाग ही नहीं चलता और वो एकदम बस इसी धुन में रहता, कहाँ से धन आए, क्या करूं। लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहता था, इतना ज़्यादा उसका दिमाग खराब था। तो ऐसे दुखी होके बाहर बैठा था, वहाँ से एक भिक्षु निकले। उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत परेशान हो। उसने उनसे भी बहुत अपमानित तरीके से बात किया और बोला तुमको क्या लेना देना है, तुम तो मांग कर पेट भर लेते हो, लेकिन मैं तो मांग भी नहीं सकता हूँ और मेरा भाग्य ही खराब है, तो क्या करूँ मैं। भिक्षु ने कहा तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है, अगर तुम अपने भाग्य को उदय करना चाहते हो, भाग्य के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर्वत की चोटी पर एक ऋषि रहते हैं, उनसे अपने आप भाग्य की जानकारी ले सकते हो। तो वो बहुत हंसा, भिक्षु की बातों पर बहुत हंसा कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। उसके बाद में उसके पास कोई चारा नहीं था, वो वहाँ से चल दिया ऋषि जी के पास के लिए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसे पहले जैसे ही वो जंगल में पहुँचता है उसको वहाँ पर एक शेर मिलता है जो कि एक ही जगह पर बैठा हुआ था। शेर ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो। वो लड़का डरा, पीछे हटा। शेर ने कहा परेशान मत हो, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं अपने भाग्य के लिए पूछने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा जब वो इतने पहुँचे हुए ऋषि हैं तो मेरे लिए भी पूछते आना कि मैं एक जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ, किसी ऐसी बीमारी ने मुझे घेर लिया है। उसने कहा ठीक है, आगे को चल दिया। वहीं पास में एक माली अपने बगीचे में पानी दे रहा था, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उस लड़के ने कहा मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूं। माली ने कहा कि खा लो। उसने जैसे ही फल खाया तो फल बहुत ज़्यादा कड़वा था। उसने कहा देखने में तो फल है लेकिन कड़वा बहुत ज़्यादा है। माली ने कहा कि इस बाग के सारे फल ही कड़वे हैं, लेकिन मैं माली हूँ तो मैं सींचता हूँ, इन फलों को मुझे लगाव है
आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया, मैं भाग्य का जानने जा रहा हूँ। माली ने कहा, जरा ऋषि से मेरे बगीचे के बारे में भी पूछते आना। उसने कहा, ठीक है। वो आगे बढ़ गया। आगे महल की राजकुमारी घूम रही थी और बहुत उदास थी। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं ऋषि के पास भाग्य जानने जा रहा हूँ। लड़की ने कहा, आप पूछ करके आना ऋषि से कि मेरे पास घर, महल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ है, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहती हूँ। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। लड़के ने कहा, ठीक है। उसके बाद में वो आगे पहुँचता है, उसे वहाँ ऋषि मिल जाते हैं। ऋषि को अपने लालचवश, स्वार्थवश उसने प्रणाम किया और वहीं बैठ जाता है। ऋषि ने आने का कारण पूछा तो पहले तो वो तीनों के प्रश्न बताता है कि हमें रास्ते में ऐसे ऐसे मिले, उनका क्या उत्तर है। ऋषि ने उनका जवाब दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा। फिर लड़के ने लास्ट में कहा कि मेरा भाग्य सोया हुआ है, मैं क्या करूं। ऋषि ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। अब तुम्हें चुनना है कि तुम क्या चुनते हो। ये तुम्हें अपने कर्म से, अपने विवेक से तुम्हें निर्णय लेना होगा, लेकिन तुम यहाँ से चलो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे आ रहा है। उस लड़के ने कहा, ठीक है। वो वहाँ से जैसे ही निकलता है, पहले राजकुमारी मिलती है। राजकुमारी पूछती है कि क्या हुआ। उसका उत्तर देता हुआ वो निकल जाता है। माली को उत्तर बता देता है। लास्ट में शेर के पास में पहुंचता है। शेर ने पूछा कि वापस आ गए तुम, क्या उत्तर लेके आए हो मेरे लिए? तब वो लड़का बताता है कि और भी 2 लोगों के उत्तर थे, उनका उत्तर देते हुए अब तुम्हारा उत्तर देने आया हूँ। शेर ने कहा, अच्छा, उन लोगों के क्या प्रश्न थे? उसने राजकुमारी का प्रश्न बताया कि वो बहुत परेशान रहती है, खुश नहीं रहती है। तो बोले, उसका उत्तर क्या था? उसने कहा, ऋषि ने कहा कि जिस दिन वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेगी, उस दिन से वो खुश रहना सीख जाएगी और खुश रहेगी वो। बोले, फिर क्या हुआ? बोले, राजकुमारी ने मुझे ही विवाह का प्रस्ताव दे दिया और उसने कहा कि मैं अपने पिता की अकेली हूँ, लाडली हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें पूरा महल, हीरे जवाहरात सहित पूरा राज्य मिल जाएगा। शेर बोला, तुमने क्या किया? वो बोला, मैंने मना कर दिया कि जब मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। शेर मन ही मन बहुत हंसा। उसके बाद में माली के पास में पहुंचा। माली ने कहा कि मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? उसने कहा, जिस झील के पानी से तुम पौधों की सिंचाई करते हो, उस झील के नीचे सोना गड़ा हुआ है। अगर उस सोने को निकाल दो, फिर तुम सिंचाई करो तो वृक्ष मीठा फल देंगे, या फिर दूसरे झील के पानी से सिंचाई करो तो फिर वृक्ष सही फल देंगे। तो शेर ने कहा कि तुमने क्या कहा माली से? बोले, माली बोल रहा था कि झील के नीचे से जो सोना है वो मैं खोद देता हूँ, तुम लेते जाओ। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे क्या ज़रूरत है और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आ गया, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। शेर बोला, मेरे लिए क्या बताया है? तो उस लड़के ने कहा, तुम्हारे लिए कहा है कि जिस दिन जगह पर बैठे बैठे तुम्हारे सामने कोई मूर्ख व्यक्ति आ जाए और तुम उसका शिकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शेर ने आओ देखा न ताओ झपट्टा मारा और लड़के का मुंह अपने मुंह के अंदर कर लिया सर को। लड़का चिल्लाने लगा कि ये क्या कर रहे हो? शेर बोला, तुमसे बड़ा मूर्ख मुझे दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाग्य आ रहा था। तुमने राजकुमारी से विवाह नहीं किया, तुम्हें दूसरा अवसर मिला कि तुम वो सोना ला सकते थे, लेकिन तुम वो लेकर के नहीं आए। और तीसरी बात कि तुमने ये सोचा कि मैं निर्बल हूँ, उठ तो सकता नहीं हूँ, और तुम एकदम मेरे पास ही बताने के लिए चले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इस जंगल के रास्ते से बहुत ही कम लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो तुमसे बड़ा मूर्ख
कोई नहीं हो सकता। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपने भाग्य के भरोसे भाग्य को कोसते हुए कभी नहीं बैठना चाहिए। प्रतिदिन नया अवसर लेकर के आता है और हमें उस अवसर को पहचानना चाहिए, अपने कर्म करना चाहिए। कर्म करने से हमारे भाग्य बदल जाते हैं, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं बदलते हैं। इसलिए कर्म प्रधान है और कर्म कीजिए, बाकी सब अपने आराध्य पर छोड़ दीजिए। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।